सर्फ एक्सेल प्रेजेंट रमजान हमारा ईमान। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। पावर्ड बाय सेफगार्ड। ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। रमजान हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत गबाअम मुंबत्था वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत गबाअम मुंबत्था सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब होलेगी वो होने वाली, उस वक्त उसके होने में किसी को इनकार की गुंजाइश ना होगी। किसी को पस्त करने वाली, किसी को बुलंदी देने वाली। जब जमीन कांपेगी थर थरा कर और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे चूरा होकर, तो हो जाएंगे जैसे रोजन की धूप में गुबार के बारीक जर्रे फैले हुए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कारी अरसलान की आवाज़ में आपने खूबसूरत किरत सुनी जनाब। और हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, 15 रमज़ान। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आज तो विर्द चल रहा है। आज मेरे मौला के, मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट ही अलग है। तो आज के दिन को हम उस तरह मनाएंगे। और सबसे पहले तो मैं जुबैर भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जुबैर भाई बरकातहू। हमारे साथ होते पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में। नाहिद आपा होती हैं। नाहिद आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और आज जिनकी खूबसूरत आवाज़ में हम नाते रसूल मकबूल सुनेंगे जनाब, वो हैं अब्दुल बासित अब्बासी साहब। तो उनकी आवाज़ में हम नात सुनते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आइए प्लीज़। हमदे बारी ताला से आगाज कर देता हूँ। हम तो ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कौनो मकाम है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जामे है और हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज का दिन जनाब दो बातों के लिए बहुत अहम है। एक तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया, दूसरा जिक्र करने में मुझे इसलिए भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन खुशी के साथ साथ बहुत होती है, क्योंकि मैं खुद अब उस ज़िम्रे में आती हूँ। मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, और आज पूरा दुनिया में हमारे दिन को मनाया जा रहा है। आज हम भी जिक्र करेंगे, लेकिन मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी, जुबैर भाई आप इसकी तस्दीक कीजिएगा, कि जब कोई यतीम होता है तो मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके सर पे मेरा हाथ होता है, उसका बाप फिर मैं होता हूँ। क्या ये सच है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, और यकीनन आपकी ये जो कहना है ये यतीमों के लिए खिराज अक़ीदत है उनका, खिराज तहसीन है उनका, और ये असल में इनकरेजमेंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और मैं आपकी इस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकता हूँ, आप से जो है वो जज्बात की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैं नाज़रीन, ये जो एक बात है ना कि आज ये जो दो बड़े अहम दिन हैं, ज़ाहिर है कि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत, बासआदत बाबरकत दिन, क्योंकि आज आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन मैं ज़रा सा सिलसिला जोड़ूंगा सादिया आपकी इजाज़त से, कि खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनके सर पर भी उनके वालिद का साया नहीं था। आपकी विलादत से पहले ही आपके वालिद माजिद अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और यूं अगर देखा जाए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए तो यतीम के तौर पर ही आपने आँख खोली। इस समय मैं आपको उस वाक़े से लेके आता हूँ और सैयदना इमाम हसन तक आते हैं ज़रा। मैं ज़रा नाज़रीन को और ख़ास करके हमारे साथ ये जो बच्चे मौजूद हैं उनसे मैं आपको बताता चलूँ, हमारे साथ इस वक्त अंजुमन हयातुल इस्लाम की तरफ से ये कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे आए हुए हैं। और आपने नाज़रीन आज ज़रा एक चीज़ बड़ी अहम नोट की होगी, और वो ये नोट की होगी कि जैसे ही कारी साहब ने तिलावत जो है अपनी मुकम्मल की तो यहाँ से सुभान अल्लाह की बड़ी बुलंद आवाज़ आई, और मुझे ये देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी तरबियत की है आपके असातिज़ा ने, और जिस तरह से आपको पढ़ाया है। तो मैं एक वाक़या आपकी नज़र करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये फरमाया करते थे कि मैं दो ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ। दो ज़बीहुल्लाह की, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, मैं भी वहां बैठती हूं जाके जी। प्लीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं दो ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ,
और वो 2 ज़बीहुल्लाह का मतलब ये कि आप ये फरमाना चाह रहे थे कि मेरे आबा और अजदाद में 2 ऐसे लोग गुजरे हैं जो ज़बीहुल्लाह का जिन्हें लक़ब मिला है। बेशक। एक तो आप सब जानते ही हैं और वो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्हें ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे ज़बीहुल्लाह का नाम आमतौर पर नाजरीन आपको नहीं पता होता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बिल्कुल। उनका जब एक बेटा था, वैसे उनके 10 बेटे थे, लेकिन जब उनका एक बेटा था तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे अता करे, अगर 10 बेटे अता करे और वो 10 बेटे जब बड़े हो जाएं और मेरा दस्तों बाजू बन जाएं तो मैं एक बेटे को तेरे नाम पर ज़िबा कर दूंगा, तेरे नाम पर ज़िबा कर दूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ये दुआ कबूल फरमा ली और आपको पे दर पे 10 बेटे अता किए। उन 10 बेटों में बच्चों जो सबसे छोटा बेटा था ना वो हजरत अब्दुल्ला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के जो सबसे छोटे बेटे थे वो हजरत अब्दुल्ला थे। जब 10 बेटे हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी वो मन्नत याद आई कि जी मैंने तो ये कहा था कि 10 बेटे होंगे तो मैं एक को ज़िबा कर दूंगा। अब ये तय हुआ कि किसको ज़िबा किया जाए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरा डाला, कुरा अंदाजी की। जब कुरा डाला गया तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। ये उस वक्त की बात है जब हजरत अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई थी। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और कहा कि खाना काबा की तरफ चलो, मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा। लोग बहुत ज्यादा कुरैश के लोग आपके पीछे पड़ गए कि नहीं नहीं ये बड़ा प्यारा, बड़ा नन्ना मुन्ना सा था, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, इसको ऐसा ना कीजिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं क्या करूं, मैंने अपने रब से ये नजर मानी है। तो कहा कि कोई सूरत निकालते हैं इसकी। तो फरमाया कि सूरत ये निकली कि मक्का में एक औरत हुआ करती थी जो कि मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस देती थी, वो मुख्तलिफ मसाइल के हल बयान करती थी। कहा कि उसके पास चल के जाते हैं और उसे बताते हैं पूरा वाकया। सही। सारे लोग वहां गए, उस औरत ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मन्नत तो तुमने मानी और मन्नत पूरी भी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक काम करो, एक कुरा लो जिसमें अब्दुल्ला का नाम लिखो और एक दूसरी पर्ची लो जिसमें के 10 ऊंटों का नाम लिख, 10 ऊंट लिखो और वो कुरा निकालो। अगर 10 ऊंट निकल आए तो 10 ऊंट को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दो और इस तरह से अब्दुल्ला का फिदिया हो जाएगा। और अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा दो और फिर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा दो। मतलब इस हिसाब से बढ़ता जाएगा यहां तक कि तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाए। उसने ये अल्फाज कहे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, कुरा डाला गया, 10 ऊंट डाले गए, अब्दुल्ला का नाम डाला गया, अब्दुल्ला का नाम निकल आया। फिर 10 ऊंट बढ़ाए गए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर 10 ऊंट बढ़ाए, अब्दुल्ला का नाम निकला, यहां तक कि जब 100 ऊंट हुए तो 100 ऊंटों का नाम निकल आया। और इसका मतलब कि हजरत अब्दुल्ला के उस ज़िबा का फिदिया अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों की शक्ल में कबूल फरमाया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहुल्लाह की औलाद हूं। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा ना तो वो उनके सर से उनके वालिद का साया जो है वो नहीं था, वो उससे पहले वफात पा चुके थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके नवासे की विलादत हुई, ये जो नवासे की इनकी विलादत हुई ये सन 3 हिजरी का 15 रमज़ान आज के दिन और सन 3 हिजरी का वाक़या है। हजरत अबू हुरैरा और दीगर बहुत सारे सहाबा से बहुत सारी रिवायतें मनकूल हैं। मैं 2-1 आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि या अल्लाह, हजरत हसन के बारे में फरमाते थे कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इससे मोहब्बत कर, और या अल्लाह उससे भी मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसा होता था कि हजरत हसन को गले लगा लिया करते थे, उनके माथे को चूमा करते थे, उनके होंठों को बोसा दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की हालत में होते थे, सजदे में होते थे, तो हसनैन करीमैन उनके कांधे पे जो है वो सवार हो जाया करते थे। लेकिन आपकी मोहब्बत ऐसी थी कि आप उन्हें जो है वहां से हटाते नहीं थे, आप सजदा तवील कर दिया करते थे लेकिन उन्हें हटाते नहीं थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कोई मोहब्बत थी। एक नाज़रीन, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आज जो आलमी दिन जो मनाया जा रहा है वो क्या है और हमारे साथ ये नन्हे मुन्ने मेहमान कौन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
रमज़ान हमारा ईमान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता बेग साहिबा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती अकील अंजुम साहब, जो कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन के दरमियान को देखा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर दाईं तरफ जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये अंजुमन हयातुल इस्लाम से ये सारे बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और उनके रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर के बाद। मगर अभी ब्रेक में जब मैं था तो सादिया जो है वो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उनका एक बड़ा खूबसूरत सा क़िता है, वो आपको सुनाना चाह रही हैं। जी सादिया। मैं कहना चाह रही थी कि आयते अली हसन, आयते अली है हसन, पारे बतूल हसन। आयते अली है हसन, पारे बतूल हसन, कुरान है खुद रसूल मगर सूरत रसूल हसन। माशाअल्लाह। शहजादा अमन हसन उम्मत का खैर ख्वाह, शहजादा अमन हसन उम्मत का खैर ख्वाह, सीरत में हू बहू जो पैगम्बर खुदा, आयत अली हसन पारे बतूल हसन। तो आज इमाम हसन की विलादत है, तो जनाब उस हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज का दिन रसूल खुदा ने जितनी खूबसूरती से मनाया, आज उसी खूबसूरती से हम भी उस दिन को मनाएंगे अपने इन प्यारे बच्चों के साथ। और यहाँ हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे भी चाहेंगे कि पहले रोशनी डालें ये नवासे रसूल और उनकी अज़मत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे हकीर तक़सीर को और कम इल्म फ़र्द को अपने इनवाइट करके मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इज़हार ख्याल कर सकूं। आज इमाम हसनुल मुज्तबा का यौम विलादत है, सुभान। और इमाम हसनुल मुज्तबा जो हैं अमन के शहजादे हैं। बेशक। आपकी विलादत मुबारक से मुताल्लिक़ ख़ास बात यह है कि हिजरत मदीना के बाद काफ़ी अरसे तक महाजरीन में, मुसलमानों में किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई, और मुस्लिम मुआशरे में ये बात फैल गई और ये अफवाह फैल गई कि यहूदियों ने जादू कर दिया है कि मुसलमानों की अब नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। इमाम हसनुल मुज्तबा की विलादत से वो शुकूक व शुबहात जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर पैदा हो गए थे वो ख़त्म हो गए। और हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपको पता चला कि खातून जन्नत के घर में शहजादे की विलादत हुई है, तो आप तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम से फरमाया कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, लाओ मेरा बेटा लेकर आओ। सुभान अल्लाह। जो रिवायात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने बाहों में लिया और पूछा कि अली तुमने इनका नाम क्या रखा है? हज़रत अली शेर खुदा मैदान जिहाद के जो है सरखेल थे। आपने फरमाया कि मैंने इनका नाम हर्ब रखा है। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन रखो, इसका नाम हसन रखो। यूं इमाम हसन का नाम इमाम हसन रहा। आपने बारहा आप दोषे पैगंबर पे सवार रहे, कभी पुश्ते पैगंबर पे सवार रहे, कभी आपने नमाज ईद के लिए जाते हुए अपने कांधों पे इमाम हसन को सवार किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि क्या खूबसूरत सवारी है। उन्होंने कहा था कि क्या तो ये देख रहे हो कि क्या खूबसूरत सवारी, ये तो देखो कि सवार को कितने खूबसूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस किस्सा है उसके अंदर इमाम हसन को भी अपनी चादर के अंदर लिया और बारहा फरमाया कि ये मेरा ये जो शहजादा है ये मेरी उम्मत के दो गुरोहों के दरमियान सुलह सफाई का कारनामा सर, ये मेरा हकीकी सरदार है। ये फरमाया था। और फिर आपने देखा तारीख के, और आपको आप पलट कर देख लीजिए, इमाम हसन शबीह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आपका जो, और सीरत मुस्तफ़ा का भी पढ़तो थे बेशक, और इंतहाई सखी थे बेशक। कूफा के अंदर इमाम हसन ने दस्तरखान कायम फरमाया था, और उस दस्तरखान के मुतालिक एक रिवायत मैंने पढ़ी कि कोई शख्स आया, रिवायत है। हाँ, कोई शख्स आया, तो जब आया उसने जहाँ खाना तकसीम हो रहा था, बिल्कुल, तो वहां पे आने के बाद उसने 2 अफराद का खाना तलब किया। हाँ। कि मुझे 2 अफराद का खाना दो। तो खाना देने वालों ने पूछा कि भाई तू 2 अफराद का खाना क्यों तलब कर रहा है? तो खुद एक है, तू खुद वाहिद है, एक है। उसने कहा एक
खाना मैं अपने लिए मांग रहा हूँ और दूसरा खाना उस शख्स के लिए मांग रहा हूँ जो ये मस्जिद के इस कोने में बैठा हुआ पानी के अंदर जौ की रोटियां भिगो भिगो कर खा रहा है। तो उन मुंतज़िमीन ने कहा कि तू जानता नहीं है, ये जिसने इस दस्तरखान को सजाया है, इस दस्तरखान का मालिक वो हसन वही है। उसके बाद ये शान थी, ये शान थी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और आपने देखिए, इक़्तिदार एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। आज हमारे यहाँ माशरे के अंदर अपर लेवल पर या निचली सतह पर जो भी फसाद नजर आते हैं वो इक़्तिदार के लिए नजर आते हैं, इक़्तिदार किसी भी सतह का क्यों ना हो। बेशक इमाम हसन ने इक़्तिदार को उम्मत के फायदे के लिए कुर्बान किया और अपने जूते की नोक पे रखा कि हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की गुलामी हासिल है, हमें हुजूर का कुर्ब हासिल है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ हो जिनका तेरी गली में। तो आप दरबार मुस्तफ़ा के मकीन थे, आपने खिलाफत को, बादशाहत को, इक़्तिदार को कुर्बान किया कि उम्मत के अंदर वहदत कायम हो। आप वहदत उम्मत के एक सबसे बड़े नुमाइंदे के तौर पर इस उम्मत के अंदर नजर आते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इतनी तफसील से बयान किया, बहुत। और आपने जिस पैराइम और जिस अंदाज से बयान किया ना, वो वाकई बहुत काबिल तहसीन है और अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहबा की तरफ आते हैं जरा। डॉक्टर साहबा, ये जाहिर है कि आपका जो एक फ़न है, आपका जो एक एरिया है, इस फ़न के अंदर आप देखती हैं कि रमज़ानुल मुबारक ये जो महीना है जिसमें कि हम रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला के कुरान मजीद की हिदायत की रोशनी में वो तक़वे का एक हुसूल है, क्या बॉडीली भी कोई जिस्मानी तौर पर भी उसके कुछ फ़वाइद हैं, कुछ आपकी स्किन पर या इस तरह की चीज़ों पर? बिल्कुल जी, रोज़ा अब तो बहुत से लोग जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो सिर्फ अपने फिजिकल और अपने सिस्टम्स को प्रॉपर करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए वो रोज़े रखते हैं। तो जो है वो इवन ये कि रमज़ान का महीना देख के बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं कि जो इवन मेरे क्लिनिक पर भी हैं कि वो भी बाकायदा हफ्ते के हफ्ते एक दिन रोज़ा रखते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के हैं, तो इसलिए वो बहुत आपका ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उसके साथ सहरी और इफ्तारी में क्या करते हैं। अपने रोज़े के साथ और अपनी इन चीज़ों के साथ के सिस्टम को अगर हम खुद बेहतर रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम लोगों की जो इफ्तारियाँ जिस तरह की होती हैं और सहरी जिस तरह की होती है, तो हम उस चीज़ को खुद ही अपनी जो है ख़राब कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ ये है कि रोज़ा रखें, प्रॉपर रोज़ा रखें, तो आपकी जो जितने भी अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, आपका जो है लाइक स्किन भी जो है, मैं तो कहती हूँ स्किन भी फ्रेश हो जाती है अगर आप प्रॉपर, लेकिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपकी लाइफ स्टाइल जो है किस तरह का है और जो है लाइक डाइट किस तरह की है, वो बहुत मैटर करता है। वरना अदरवाइज़ हमारे पास पेशेंट ज़्यादा ही हो जाते हैं रमज़ान में। अच्छा नाज़रीन, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये तो आजकल का जो दौर है ना हमारा, आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि एक पूरे साल में एक माँ का दिन मनाया जाता है और एक बाप का दिन मनाया जाता है और एक फ़लाँ का दिन है और एक फ़लाँ का दिन है, और उन्हीं दिनों में से एक यतामा का दिन भी मना लिया जाता है। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो सदियों पहले आप हमें देकर गए हैं, वो ये नहीं है कि कोई एक दिन उसके लिए मनाया जाए, बल्कि आपकी तो सारी की सारी सीरत इससे भरी हुई है। आपने फरमाया कि जो घर ऐसा है कि जहाँ पर यतामा मौजूद हैं और उनके साथ बेहतर सलूक किया जाता है, तो वो यतामा जहन्नुम की आड़ बन जाएंगे उस शख्स के लिए जो इनके साथ बेहतर सलूक करेगा। आपने फरमाया जो शख्स यतीमों को के सर पर हाथ रखेगा और उनके साथ बेहतर सलूक करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं, मेरे साथ इतना करीब होगा। कुरान मजीद कहता है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, कि जब यतीम हो तो उसको झिड़को मत, उसके साथ नारवा सलूक ना करो। हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत और यतामा के बारे में जो फ़ज़ाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे आज एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमज़ान हमारा, रमज़ान हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आ चुके हैं जनाब वापस, और इस वक्त मैं यहाँ किचन में मौजूद हूँ और आज मैं पूछूंगी आप हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं देसी बन कबाब। वाओ, बन सबको कबाब। क्या चीज़ बना रहे हैं? बन कबाब।
अच्छा, बन कबाब। हाँ, अब तो बन कबाब को बर्गर कहा जाता है ना? नहीं, बर्गर और बन कबाब में जमीन आसमान का फर्क है। बर्गर के अंदर तो वो फ्राई चिकन होती है ना। अच्छा। बन कबाब में तो ये वाले मिक्स वाला बन कबाब, वही देसी बन कबाब ही वाला। दाल और आलू, और इसका जो फ्राइंग है वो है अंडे की। सही फरमाया, क्या फरमाया आपने? इलाकों का भी फर्क होता है। हाँ, ये डिफेंस और क्लेफ्टन में होगा तो बर्गर होगा, और अगर ये छोटे इलाकों में होगा बाद में तो फिर बन कबाब होगा। बिल्कुल, नहीं, हम लोग बन कबाब खाने वाले हैं, चाहे कहीं भी रहते हो जनाब। तो अब हमने इसमें ये चने की दाल, आलू उबाली, और उसके अंदर ये आलू उबाल के इसमें डाल दिए। जीरा डाल दिया आपने? जीरा डाल दिया। इसमें आपने धनिया डाल दिया। इसमें थोड़ा गरम मसाला डलेगा, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, सही, और हरी मिर्च, बस। क्योंकि हमारी हरी मिर्च और इसको फिर वो अच्छे से, इसका मेन ये है, मगर जो इसकी मेन फ्राइंग होती है इस कबाब की, वो अंडे के साथ होती है, कोटिंग करके। कोटिंग नहीं होती। अच्छा, वो जब वो फ्राई होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो खास तरीके से। ठीक, यानी कि मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया। आज हम मीठे में कुछ बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लजीजा की खीर। आज मीठा बन रहा है जी, लजीजा की खीर, और दिन भी आज इतना खूबसूरत है, शहजादे की विलादत है, तो मीठा तो बनना ही चाहिए जनाब। और फिर और आज हम कोई ड्रिंक भी बनाएंगे। एक ड्रिंक भी बनाओ। आज हम ड्रिंक बना रहे हैं स्प्राइट से। स्प्राइट के साथ, स्प्राइट से जनाब हम ड्रिंक बनाएंगे। और मत भूलिए कि कोक क्या कह रहा है, कोक हमेशा से कह रहा है कि आप जितनी भी ज़कात या जो भी आप हदिया या जो भी आप दे सकते हैं वो आप को दीजिए, उसको डबल करना कोक का काम है। कोको कोला ने ये अच्छा कदम उठाया, और इस कदम के साथ अगर हम सब मिलकर ये कदम मेरा ख्याल मिलाते चले जाएंगे तो ईदी हमेशा जिंदा रहेगा हम सब में, और हमेशा वो इसी तरह हम लोगों की मदद करते रहेंगे। तो जनाब ये मत भूलिएगा। और एक और चीज़, जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे ये देख के याद आता है, वो ये है कि विम, एक ड्रॉप जो आपका है ना विम का, वो आपके पूरे किचन का, आपके तमाम बर्तनों को चमका के रख देता है, बहुत ज्यादा जाया भी नहीं करना पड़ता आपको। बिल्कुल। तो अच्छा, आपने इनको हल्का सा सेक के रख लिया? मैंने हल्का सा इनको सेक लिया। ठीक है। और फिर इसके साथ जब हम इसके कबाब में बना लूंगी, मगर आपके साथ जरूर बनाऊंगी। हाँ, नहीं वो मैं यही खड़ी हूँ। तो हम जाते हैं, आज हमारे साथ पहली दफा मेरे ख्याल नशरियात में मौजूद है हमारी ट्रांसमिशन में राहील और क्या नाम था, अजीम अली और राहील अली। अजीम अली और राहील अली हमारे साथ आज मौजूद है। आज पहली दफा आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, तो क्यों ना हम इनकी तरफ चलते हैं और नाते रसूल मकबूल ये पेश करना चाहते हैं, जरूर प्लीज। सुभान अल्लाह। जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा, शही मदीना से इतना जरूर कह देना, शही मदीना से इतना जरूर कह देना कि एक नजर जो पड़ा तड़प तड़प के वो कहता था, या रसूल अल्लाह एक नजर करम या शाहे उमम, एक नजर करम या शाहे उमम, हम हिजर के मारे हैं जो कुछ भी है हम, जैसे भी है हम सरकार तुम्हारे हैं, एक नजर करम या शाहे उमम, बहरे गमे सियाह है और दूर कनारा है, बहरे गमे सियाह है और दूर कनारा है, मैं वो तज़नी में हूँ तिनके कनायारा है, मैं वो तज़नी में हूँ तिनके
के कनायारा है। गम टूट चला मेरा कोई ना सहारा है, चला मेरा कोई ना सहारा है। अब लबे वक़्त बाकी एक नाम तुम्हारा है, एक नजर करम या शाहे उमम। आमाल गुनाहों से है भरे, आमाल गुनाहों से है भरे। खुद अपनी नजर से हम गिरे, आमाल गुनाहों से है भरे। सियाह बेसो वाले सियाह कानों में, सियाह बेसो वाले सियाह कानों में। करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं, आमाल गुनाहों से भरे, गुनाहों से भरे। खुद अपनी नजर से हम गिरे, किस मुंह से करम मांगे तुमसे, किस मुंह से करम मांगे तुमसे। इस दर्जा है आका हम तो बुरे, फिर पेश नजर बेनाम निशान, पेश नजर बेनाम निशान। बख्शिश के इशारे हैं जो कुछ भी है हम, जैसे भी है हम सरकार तुम्हारे हैं। इस नजर बेनाम निशान। सहरा का है दर का सदका, सहरा का है दर का सदका। सबीरों सबर का सदका, सहरा का है दर का सदका। अता हो फातिमा के नूरैन का सदका, अता हो फातिमा के नूरैन का सदका। हमको अता हो हुसैन का सदका, सहरा का है दर का सदका। सबीरों सबर का सदका, अब्बास का असगर का सदका, अब्बास का असगर का सदका। ज़ैनब की चादर का सदका, या सल्ली अला हो जाए अता, या सल्ली अला हो जाए अता। दामन ही पसारे हैं जो कुछ भी है हम, जैसे भी है हम सरकार तुम्हारे हैं। सल्ले अला हो जाए अता, दामन ही पसारे हैं जो कुछ भी है हम, जैसे भी है हम सरकार तुम्हारे हैं। तुम्हारे सरकार तुम्हारे हैं, तुम्हारे सरकार तुम्हारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का। दुरूद तुझ पे पढ़ूं और सवर में जाऊं। वाह वाह वाह। खूबसूरत बात है कि हम दुरूद पढ़ते हैं और सवरते हम चले जाते हैं। ये मेरे आका का ही एहसान है हम पे, तो क्यों ना चले हम जरा उस तरफ। बिल्कुल, और चलना चाहिए। अगर हमारे पास इस वक्त अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आते हैं जनाब, और जो बात मैंने कही उस पर जरा गौर कीजिएगा। दुरूद मैं पढ़ूं, तुझ पे पढ़ूं और सवर में जाऊं। तो सिर्फ दुरूद ही पढ़ते रहें तो देखिए हम कैसे सवरते चले जाएंगे जनाब। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।